हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। चलो देखो, इसको समझते हैं कि एक्चुअली के अंदर मीटर ब्रिज होता क्या है। सबसे पहला कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके। सेकंड देखिए, इसको हम कहाँ यूज करेंगे। मान लीजिए हमें एक अननोन रेजिस्टेंस दिया है किसी भी सर्किट के अंदर। क्या दिया बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना चाहते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इस मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमें एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए किसी भी रेजिस्टेंस की, तो एक्यूरेट वैल्यू को निकालने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसका यूज क्या करेंगे। इट इज यूज्ड to measure unknown value of resistance। ठीक है, ओके। तो देखो मीटर ब्रिज हम यूज करेंगे अननोन वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तीसरी बात, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा। देखो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एक, जिसके अंदर आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी आपने पढ़ा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा, तो उसी प्रिंसिपल के बेस्ड पे ही हमारा जो मीटर ब्रिज है बच्चों वो वर्क करता है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन the balanced Wheatstone bridge। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बच्चों क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो पहले देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमको बताया था कि मान लीजिए इस तरह से कोई 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से वो जो रेजिस्टेंस दिए हुए बच्चों वो एक ब्रिज की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इसको हमने मान लिया R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, ये R4 है। तो ये पॉइंट मान लीजिए हमने इसको मान लिया ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लिया बच्चों C पॉइंट और इसको मान लिया D पॉइंट। ठीक है, अब देखो C और D के बीच में हमने मान लिया एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखो यहाँ से करंट आ रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ओके, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? करंट, क्योंकि हमने इसको बच्चों कैसे जोड़ दिया, एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया है। ओके, अब देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर, अगर इसके अंदर करंट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए? 0 हो जाए। करंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0। किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो IG की वैल्यू क्या हो जाए? 0। इफ IG इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 हो चुकी है। देखो इसके अंदर क्या है बच्चों? नीडल है। ठीक है, वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अगर नीडल ऐसे जा रही है तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर नीडल ऐसे जा रही है तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। और अगर हमारी जो नीडल है वो बिल्कुल स्टेशनरी है, ना वो ऐसे जा रही है ना वो ऐसे जा रही है, डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो बिल्कुल कैसे खड़ी है बच्चों? स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो डिटेक्ट करके किसको? नीडल को हम करंट की वैल्यू को देख सकते हैं कि क्या इसमें करंट है या नहीं। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे वो कौन सी कंडीशन है बच्चों? बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो उस मतलब ये वर्क कौन से वर्क पे ये काम किया? तो नल डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी IG कितना बच्चों? 0। तो इस मेथड को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर क्या आएगा?
ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन कितनी होगी 0, तो उस कंडीशन में आईजी क्या हो जाएगा 0। अगर करंट इसके अंदर फ्लो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो कि गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है, इसको हम सर्किट से निकाल सकते हैं। अगर सर्किट से हम इसको निकाल दिया तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, R1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा R2 और R3 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा R4। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। बैलेंस कंडीशन के अंदर IG क्या हो जाएगा 0, तो इसके बटे में ये आ जाएगा, इसके बटे में ये आ जाएगा R1/R2 R3/R4। तो इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इस वर्क के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो मीटर ब्रिज है बच्चों वो वर्क करता है। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं इसका डायग्राम, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक वायर लेंगे हम, रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, हमने एक वायर ले ली इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया बच्चों A और इस पॉइंट को मान लिया हमने B। तो ये कौन सी वायर है, रेजिस्टेंस वायर। हमने इसका नाम दे दिया रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस वायर लेंगे बच्चों, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन वो कैसा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म ना होगा तो क्या होगा, देखो अगर क्रॉस सेक्शन बच्चों यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसी पॉइंट पे कम होगा, किसी पॉइंट पे ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा हम ऐसी वायर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मतलब हमें उसकी वैल्यू को मेजर करने में क्या हो, आसानी हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि R क्या होता है, रो L बाई में A। एरिया पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। कहीं पर अगर एरिया कम है, कहीं ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये जो बच्चों ये जो रेजिस्टेंस वायर बनाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस वायर की हम लेंथ कितनी लेते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं मीटर, 1 मीटर लेंथ होगी इसकी, 1 मीटर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये ले लिया बच्चों 100 सेंटीमीटर की एक वायर ले ली। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो वायर बच्चों हम किसकी बनाते हैं, ये बनाते हैं हम एक एलॉय की, एलॉय वायर का यूज करते हैं। क्यों एलॉय वायर का, देखो अब एलॉय कौन कौन से होते हैं, बेस्ट एलॉय एक तो होता है बच्चों मैग्नी, एक होता है कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो हम इनका यूज करके, मतलब ये इन एलॉय का यूज करके इस रेजिस्टेंस वायर को बनाते हैं। अब इस एलॉय का यूज करके ही क्यों बनाते हैं, किसी मेटल को क्यों नहीं बनाते, क्योंकि देखो आपको बताया था कि अगर बच्चों कोई एलॉय है तो एलॉय के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होने से इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। देखो हम ये वर्क, हम इसके ऊपर सारा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर चेंज करती है वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने से ये जो वायर है इसको, इसका जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से अगर हमने यहाँ पे कोई सेमी कंडक्टर की वायर ली है या फिर कोई मेटल की वायर ली है, तो हो सकता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, चेंज हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एलॉय का यूज किया जाता है। ठीक है, और हम क्यों यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रिप लगा देते हैं इसके बीच में से, यहाँ पर भी एक मेटल की स्ट्रिप लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके। हमने देखो अब ये स्ट्रिप लगा दी हमने मेटल की, तो हम कौन से मेटल का यूज करते हैं बच्चों, तो हम कॉपर का ज्यादा यूज करते हैं।
इसको बनाने में, ठीक है। तो कॉपर की क्या लगा दी हमने, स्ट्रिप लगा दी। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट माने, इस पॉइंट के बीच में हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू को हमने निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सा बच्चों रेजिस्टेंस है, ये है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को हमने निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। देखो आरबी बच्चों क्या होता है, इस तरह से एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर, जिसकी वैल्यू को हम मतलब अपनी इच्छानुसार, अपनी अकॉर्डिंग वैल्यू इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे निकालेंगे 2, कभी 2, 4, 6, 8, जितनी भी आप चाहो उसकी वैल्यू को मतलब उसके अंदर ऐड कर सकते हो। मतलब ये वैल्यू हमें नॉन है, हम अपनी इच्छा अनुसार इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये कैसी होगी हमारी, नॉन वैल्यू, नॉन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे, एक यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे एक जॉकी ऐड कर देंगे, जे। जॉकी क्या होगी, एक मेटल की रोड होगी, ठीक है। जॉकी क्या होगी, एक मेटल की रोड, ठीक है। जिसको हम क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर कभी उठाएंगे, कभी रख देंगे, कभी उठाएंगे, कभी रख देंगे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इस वायर के ऊपर हम स्लाइड नहीं करेंगे इसको, ठीक है। स्लाइड क्यों नहीं करेंगे, देखो स्लाइड करने से हो सकता है कि जैसे हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये जो वायर है ना बच्चों, ये घिस जाएगी। घिसने की वजह से इसका जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों, वो चेंज हो सकता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस के अंदर भी क्या आ जाएगा बच्चों, चेंजेस आ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि रेजिस्टेंस क्या हो, चेंज हो। इसलिए हम कभी क्या करेंगे, इस जॉकी को उठाएंगे, कभी रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे उठाएंगे, रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जॉकी को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो ये क्या बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और हमने देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने C, इस पॉइंट को मान लिया हमने बच्चों D, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से हमने इस पॉइंट को मान लिया बच्चों कुछ मान सकते हैं L, यहाँ मान लिया M, यहाँ मान लिया N, यहाँ मान लिया O, ठीक है। तो L M के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू को हमने निकालना है। इसके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो जिसके अंदर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दिया, एक मेटल की रोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, जॉकी। जॉकी को इस वायर के ऊपर हम, इस वायर के ऊपर कभी उठा के कभी रखेंगे, इस तरह से इसको यूज करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ क्या देखना है, नल, एक ऐसा पॉइंट देखना है जिसके ऊपर क्या हो जाए, करंट इसके अंदर फ्लो करना बंद कर दे, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर करंट इसके अंदर क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो हमने नल वैल्यू देखनी है। तो देखो इसके नीचे यहाँ पे हम एक स्केल लगा देंगे बच्चों, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो स्केल है, उसकी लेंथ भी कितनी होगी, मीटर स्केल, ठीक है। ये क्या बच्चों, मीटर स्केल, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, इसकी लेंथ भी उतनी होगी, कितनी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो इस पॉइंटों को, ये जो पॉइंट है इनको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने एक स्विच इस तरह से की, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इसके अंदर आएगा, यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो करके पूरा इस सर्किट के अंदर क्या करेगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। देख तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इसका बन गया डायग्राम, ठीक है। अब हम करते हैं इसके वर्किंग की बात, ठीक है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, जैसे करंट इसको की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इसके अंदर, ठीक है। जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो हम देखो क्या करेंगे, हमने देखो क्या माना है हमने मान लेते हैं कि इफ R, ठीक है, हम मान लिया इफ R ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अब देखो ये जो वायर, ये रेजिस्टेंस वायर, इसका पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो अगर पूरी लेंथ इसकी कितनी है बच्चों, 100, तो पूरा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 इंटू में आर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ओके। देखो हमने क्या किया, यहाँ से जॉकी का उठाया और उसको पहले हम ये इस पॉइंट पे ले गए, ठीक है, ए पॉइंट पे, फिर यहाँ से स्लाइड करना धीरे धीरे उसको इसके ऊपर ऐसे चलाना हमने शुरू किया। ठीक है, देखो यहाँ पे रखा, फिर देखा करंट, ये इसके अंदर जो सुई थी, नीडल थी, वो ऐसे, फिर हमने यहाँ पे ले गए, फिर भी ऐसे, फिर यहाँ पे ले गए, फिर भी ऐसे, फिर इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, फिर देखा जो नीडल थी वो ऐसे, तो फिर इसको हमने ऐसे रखा, फिर देखा ऐसे, तो हमने ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा निकाला जिसके अंदर जो नीडल है बच्चों कैसे हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन। तो हमें देखो क्या मिल जाएगी, एक बैलेंस्ड कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वहां से एक वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उसके सामने यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चों मीटर स्केल के ऊपर, हम उस वैल्यू को नोट करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू पे जाके यहाँ से जो करंट है वो जीरो हुआ है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना, एल सेंटीमीटर पे जाके इसके अंदर जो करंट है बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, अगर ये बच्चों एल सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी बची, 100 माइनस में एल। ठीक है, अब देखो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस है, आर। एल लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, इसका होएगा एल इंटू में आर। इस पे कितना रेजिस्टेंस होएगा, 100 माइनस का एल इंटू में आर। ठीक है, एल लेंथ पे जाके इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हुई, जीरो। अगर ये एल लेंथ पे हुआ तो ये कितना बच गया, 100 माइनस एल। पर यूनिट देखो हमने क्या मानना है, आर। ठीक है, देखो आर यहाँ पे क्या मानना है बच्चों, ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे एल के कितने बन जाएंगे, एल इंटू में आर, इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा एल इंटू आर, इसका भी निकल जाएगा इतना 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है, ओके। देखो अगर इसका रेजिस्टेंस L इंटू आर है और इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस एल इंटू आर है, और इसके अंदर करंट की वैल्यू देखो क्या हो चुकी है बच्चों, जीरो हो चुकी है। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अगर उसके अंदर करंट की वैल्यू बच्चों जीरो हो जाए तो हम क्या करते हैं, R1 बटे में R2, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये। ठीक है, तो इसके बटे में हम इसको लिख सकते हैं, इसके बटे में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने कुछ वैल्यू दे दी, एस के बच्चों नॉन वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर बटे में यहाँ से क्या निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आर अपॉन में क्या आ जाएगा, एल इंटू में आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एस अपॉन में 100 माइनस का एल इंटू आर। आर से आर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो आर अपॉन में एल, ये किसके इक्वल हो गया, एस इज इक्वल टू 100 माइनस में एल। क्या निकालना हमने, आर निकालना है, तो एस इंटू में एल बटे में क्या आ गया, 100 माइनस में एल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें देखो एस तो पता होगा, नॉन वैल्यू है, एल भी पता है हमें कितने वैल्यू पे जाके इसके करंट की वैल्यू जीरो हुई है, तो 100 माइनस में एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया बच्चों में 3 ओम, ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस दिया हमने बच्चों यहाँ पे R, ठीक है। यहाँ पे हमने एक गैल्वेमीटर लगाया हुआ है यहाँ पे ऐसे G, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर है ऐसे, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक जोकी लगाई हुई है ऐसे, ठीक है जी, और इसको यहाँ से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, ओके। यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ओके। और इसका नल पॉइंट हमें दे रखा है, नल पॉइंट हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा बच्चों 40 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू R की, देखो कैलकुलेट क्या करना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R, वैल्यू ऑफ R, इसकी हमने वैल्यू को निकालना है कि जो R है ये कितने वैल्यू पे है, ठीक है, ओके। देखो कैसे करेंगे, देखो 40 सेंटीमीटर पे जाके इसके अंदर IG करंट जो है बच्चों कितना हो गया 0। अगर करंट 0 हो गया मतलब इसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे जाके इसका करंट क्या बच्चों 0 हो चुका है। अगर ये 40 सेंटीमीटर पे हो तो ये कितना रहेगा बच्चों 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बटे में ये कर देंगे, इसके बटे में ये कर देंगे, ठीक है। 3 अपॉन में अगर इसका R ओम पर सेंटीमीटर, R ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, इसका क्या हो बच्चों रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो 3 अपॉन में हम देखो क्या करते हैं ऐसे, ठीक है, 3 अपॉन में क्या कर देंगे 40, और यहाँ से R अपॉन में क्या कर देंगे 60, ये कैंसिल, ये 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 R अपॉन में 3, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9 डिवाइड बाई में 2, 4.5, ठीक है। देखो इसके बॉल में ये कर देंगे 3/40, इसके बॉल में ये कर देंगे R/60, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 3/2, यहाँ से R/3, 3/2 R/3, यहाँ से R निकालेंगे, इसका 9 करके डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 4.5 ओम्स, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमें क्या दिया बच्चों, ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ, इसके रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है 4R अपॉन में R+4, ठीक है। तो देखो ये कनेक्ट है यहाँ से एक वायर से ऐसे, ठीक है, और ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रखा है बच्चों गैल्वेमीटर G, और एक जोकी लगा रखी है यहाँ पे G, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B, और यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है B। तो देखो इसका हमें नल पॉइंट दे रखा है बच्चों, नल पॉइंट दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर। देखो अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो देखो ये कितना बच्चा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बटे में ये कर देंगे, इसके बटे में ये कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, और 4R अपॉन में R प्लस में 4 बटे में क्या आ जाएगा 75, यहाँ से कैंसिल। तो देखो 4R अपॉन में R प्लस में 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो देखो 4R इज इक्वल टू 3R प्लस में 12, यहाँ पे R इज इक्वल टू 12 ओम, इस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस R की वैल्यू 12 ओम, ठीक है। इस R की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 ओम आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू में 12 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई में 6, 3 ओम, मतलब इस ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों कितने ओम का है 3 ओम, ठीक है। बहुत ही इजी समझ की बात। ओके,
ठीक है। तो देखो ये था हमारे बच्चों मीटर ब्रिज, तो इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम खुद सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था मीटर ब्रिज, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने वो स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से करके देखना है, ठीक है। जब खुद न्यूमेरिकल करोगे, खुद बनाओगे, क्वेश्चन वगैरह, तभी आपको वो ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।